तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डेमो एसक्यूएल। तो स्क्रीन दिख रहा है सभी को? दीपक? यस सर। सो एक्सेल की फाइल ले लेते हैं ब्लैंक। ओके, दिख रहा है ना सभी को फाइल? यस सर। हाँ, तो यहाँ यस सर, दिख रहा है। एसक्यूएल। ओके, एसक्यूएल का मीनिंग है, फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको? जो इसका क्वेरी करता है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, मतलब आप कैसे भी नहीं लिख सकते इसको। ओके, और इसको यूज कहाँ रहता है? यूज रहता है फॉर डेटाबेस, मेनली डेटाबेस के लिए ये यूज होता है। ओके, तो डेटाबेस से आप क्या क्या कर सकते हो, इसका एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल के रूप में क्या क्या कर सकते हो? यू कैन फेच डेटा। ओके, डेटा फेच कर सकते हो। सेकंड क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को। मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा, और कंसोलिडेट कर सकते हो डेटा को। ठीक है, और क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म, और क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। तो ऑल आर कवर इन एटसेट्रा। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसमें भी अलग अलग डेटाबेस के नाम सुने होंगे आपने। तो यहाँ पे ये तो क्लियर होगा ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसका मीनिंग है, यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी क्वेरी किया आपने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, एनी टेबल नेम। ओके, तो ये स्ट्रक्चर क्वेरी, मतलब ये स्ट्रक्चर है। इसमें स्ट्रक्चर क्या है? ये जो सेलेक्ट है, आपको फर्स्ट लिखना है, उसके बाद स्टार बताना है, इसके बाद फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है जो आपने दिया है, राइट? तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो क्या ऐसे, स्टार, फिर आप बोलो कि मैं सेलेक्ट, और फिर टेबल नेम, ठीक है, और फिर बताओ फ्रॉम। मतलब ये क्या है? ये नहीं चलेगा, नॉट वर्क। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया सभी का? ये स्ट्रक्चर क्वेरी क्यों बोलते हैं इसको? मतलब एक प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा इसको, जो भी सिंटैक्स होंगे ना यहाँ पे फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सभी को, ये वाला? यस सर। हाँ, तो यस पहले सर, तो क्लियर। मीनिंग समझ में आ रहा था एसक्यूएल क्या होता है, और एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो कहाँ यूज होने वाली है? फॉर डेटाबेस। तो अभी ये क्वेश्चन आएगा, डेटाबेस कौन से है, बराबर? मतलब कौन से डेटाबेस है यहाँ पे अवेलेबल? तो यहाँ पे डीबी डेटाबेस अपन बोल देते हैं, यहाँ पे डीबी, राइट, शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कोई बताएगा ना, किसी को याद है कौन कौन से डेटाबेस? कोई भी एक डेटाबेस का नाम सुना है? एमएस एक्सेस। हाँ, एमएस एक्सेस किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट का है ना? माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट। और एसक्यूएल सर्वर भी उसी का है ना, अगर सुना तो। यस, एसक्यू सर्वर भी। हाँ,
तो आप इससे कंफ्यूज मत हो ना कि आप यहाँ पे देखो एसक्यूएल लिखा, मैंने एसक्यूएल लिखा, ये मतलब उनका डेटाबेस का नेम है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ये सब डेटाबेस का नेम है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे और कौन से कोई अगर बता रहा तो एक ओरेकल का नाम सुना होगा किसी ने, ओरेकल। यस, ओरेकल का भी है। ओरेकल का है, फिर आईबीएम का भी सुना होगा, डीबी। आईबीएम का डीबी है, DB2, डीबी एंड DB2 बोल सकते हैं इसको ऐसे। और एक्सेल में भी है, अगर आपको पता तो। एक्सेल में टेबल्स बनाते हो, एक्सेल टेबल्स, आप कंट्रोल टी करते हो, वो भी तो एक टेबल है ना एक तरह से। यस। हाँ, वो भी एक तरह से टेबल, उस पे भी आप क्वेरी लगा सकते हो आगे। और एक है माइस्क्यूल। माइस्क्यूल ठीक है, ये सब डेटाबेस है। फिर फिर अगर आपने देखा होगा तो अपना अजूर, अजूर भी एक डेटाबेस है क्लाउड, जो चल रहा है, मतलब मार्केट में, मतलब ट्रेंडिंग कर रहा है। अजूर जो क्लाउड बेस्ड है, मतलब ये भी एक डेटाबेस है। आजकल क्लाउड का ज्यादा चल रहा है ना। क्लाउड का मीनिंग समझते हो ना, मतलब क्लाउड का आपका कहीं पे भी डेटा रहेगा, मतलब कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, कोई कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद भी आपका डेटा रहेगा, तो अभी क्लाउड पे मतलब मल्टीपल कॉपीज रहती है हर एक कंट्री की उसकी, मतलब जहाँ पे उनके सर्वर रहेंगे ना वो क्लाउड। जैसे अभी यूक्रेन और उसका वो चल रहा है ना, अगर मान लो वहाँ पे कोई डीबी रखा हुआ होगा, तो वो बिल्डिंग को उड़ा दिया तो फिर चला गया ना उसका डेटा पूरा। हाँ, अगर क्लाउड पे रहा तो जैसे इंडिया में उनके सर्वर है या फिर यूएस में है, तो वो उसका रेप्लिकेट मतलब सेम कॉपी बनता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरा। चाहे सुबह यूक्रेन का पूरा डिस्ट्रॉय भी हो जाए ना, तब भी उसका डेटा मिलेगा, ऐसा है। तो ये सब में अभी, और अमेजोन का ट्रेंडिंग चल रहा है। अमेजोन, अमेजोन वेब सर्विसेज सुना है तो, ये भी क्लाउड बेस्ड। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि ये जो लैंग्वेज है, इसके साथ आप मतलब इनके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके इनमें क्वेरी कर सकते हैं, राइट। आपको अगर कुछ डेटा देखना होगा ना, और सब में अगर ये क्वेरी आपने लिखी है और यहाँ पे टेबल सेम है इन सब डेटाबेस में, तो ये क्वेरी सेम ही चलने वाली, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब ये स्टैंडर्ड है। तो जो आईएसओ है ना, आईएसओ समझते हैं ना, आईएसओ जो अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ। आईएसओ तो उसने क्या किया कि ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज आप यूज करो इनमें, लेकिन कुछ जो एसक्यूएल सर्वर है ना, ये ओरेकल है, इन्होंने खुद के लैंग्वेज भी मतलब कर दी, खुद के लैंग्वेज। लेकिन एसक्यूएल को एक्सटेंड करके ही करना पड़ा, मतलब इन्होंने खुद से डेवलप किए, लेकिन एसक्यूएल को तो रखना ही रखना है, प्लस अपना आप डाल सकते हो, लेकिन एसक्यूएल के स्टैंडर्ड आपको रखने हैं, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें बताता हूँ इसके लिए, यहाँ पे अगर नाम सुना होगा जो एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे नाम सुना होगा तो इसका है ना टी एसक्यूएल नाम सुना होगा किसी ने, ट्रांजिट एसक्यूएल, ये वाला, ऐसे आपके सुना है तो टी एसक्यूएल, सॉरी ये इसमें है, ये वाला एसक्यूएल सर्वर। और ओरेकल के लिए पीएल एसक्यूएल, प्रोसीजर लैंग्वेज एसक्यूएल। तो इन्होंने क्या किया, एसक्यूएल को भी रखा है प्लस अपना खुद का भी रखा है, मतलब ये लैंग्वेज। और खुद का रखने का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है जैसे आपको कोई लूप लगाना है, जैसे लूपिंग कंसेप्ट है, लूपिंग, ओके, लूपिंग करना है, या फिर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है। वेरिएबल समझते ना, लूप, लूप का मतलब जैसे आपको एक टास्क को बार बार रिपीट करवाना है, ओके, समझेंगे आप। हेलो, जैसे मान लो एक एक टास्क को आपको रिपीट करना है, एक ही चीज को बार बार,
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके सर। नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि अब डेटाबेस एसक्यूएल का मीनिंग क्या है, और अपन लोग क्या हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस पे फोकस रहेगा अपना पूरा 100% किस पे रहेगा, एसक्यूएल पे। ओके और इसमें कौन सा अपन डेटाबेस यूज करने वाले, एमएस एक्सेस यूज करने वाले, एसक्यूएल सर्वर यूज करने वाले और माइस्क्यूएल यूज करने वाले। ठीक है, ये वाला। ओके। और सर तीनों मतलब हम लोग एज अ डेटा सेट करके यूज करेंगे क्या, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फेच करने के लिए? मतलब सेम क्वेरी आपको मतलब ये इन सब का मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, मतलब इन पे करके। तो ओके। इसमें भी क्या रहेगा। हाँ, एक मिनट फोन साइलेंट कर दो। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कैसा है, जैसे एमएस एक्सिस है ना, एमएस एक्सिस का कुछ लिमिटेशन है, मतलब ओके एमएस एक्सिस में ओके लिमिटेशन। राइट सर। हाँ, लिमिटेशन का मतलब क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे ट्रिगर्स है, फंक्शंस है, प्रोसीजर है, तो आप एमएस एक्सेस में नहीं बना सकते हो, राइट। वो आप कहाँ पे बना सकते हो, एसक्यूएल सर्वर हो गया, अपना माई एसक्यूएल हो गया। बाकी इन सब में भी सेम ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे इन्वायरमेंट ये लेने वाले हैं। बाकी सब जगह भी आप जो करोगे ना, हाँ यहाँ पे वो नहीं रहेंगे प्रोसीजर, मतलब क्वेरी चलेगी। इसके भी एग्जांपल्स लूंगा मैं वीबीए के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके लिए बोनस सेशन रहेगा। ओके, ओके आपका बोनस सेशन का मतलब क्या है, आपको वीबी के थ्रू भी आप क्या सीख पाओगे, आप एक्सेल एक्सेल मतलब आप क्वेरी कर पाओगे, राइट। तो ओके इसमें क्या रहेगा, एक्सेल विथ वीबी, वीबीए एंड वीबीए में एंड क्या करेंगे, एसक्यूएल का क्वेरी करने में। ओके, तो ये क्लियर हुआ, ये वाला। ओके, हाँ। जागा तो को दोन तीन हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? यस आ रहा है सर। आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे किसी को क्वेरी है? सर ये जो टी एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल जो बताया आपने, उसका यानी कि वो सिंटैक्स है या उसका लैंग्वेज है, टाइप है लिखने की? नहीं नहीं, इन्होंने खुद से एडिशनल वो किया है, मतलब ये वेरिएबल का मतलब समझे ना, यहाँ पे एक मिनट spelling, हाँ। जैसे लूप करना है आपको, जैसे लूप लगाना, लूप ओके। लूप कंसेप्ट इधर नहीं है इसमें। ओके तो जैसे मान लो कोई वेरिएबल बनाना और उसमें स्टोर करके आगे यूज करना उसी चीज को। ओके वेरिएबल जैसे रहता है ना आपको, जैसे अगर आप इसमें इसमें करते हो ना, डिम डिम करके डिफाइन करते हो, डिम फिर आप कोई वेरिएबल का नाम करके एज करके फिर रेंज बताते हो, ऐसे ओके। रेंज बताते हैं ना आप, रेंज। मैं एक्चुअली मैं इससे फैमिलियर नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम एक कोर्स कर रहा हूँ। नहीं, अगर सिंपल जैसे अगर हम्म, सिंपल में जैसे इंटीजर है ऐसे जैसे सी प्लस प्लस कैसे यूज करते हैं, ए इक्वल टू अगर मेरे को 10 कोई स्टोर करना है वेरिएबल, ऐसे। ओके ठीक है, तो ऐसा ये मतलब एक वेरिएबल, अगर ए मतलब है कि जो वेरिएबल एक ओके। मतलब एक एड्रेस होगा जहाँ पे आपने स्टोर करके रखा है। 10 की वैल्यू है। हाँ, जैसे अगर मान लो आप आपका आपका नेम है, जैसे नेम है आपका, जैसे एबीसी नेम है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग टाइप का रह गया, मतलब एक तरह से, ठीक है। एस इक्वल टू मैंने क्या किया, एबीसी बता दिया उसको, एबीसी। ओके, ये एक वेरिएबल हो गया। तो ऐसी चीजें ऐसे डिफाइन करने के लिए आपको इसमें एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब कुछ कस्टम चीजें करनी है, जैसे आपके अकॉर्डिंग करनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का लैंग्वेज भी लिख दिया, जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो इन्होंने खुद का भी कर दिया, प्लस ये वाली लैंग्वेज तो इनको यूज करनी है, मतलब एसक्यूएल तो आएगा आएगा, प्लस इनका खुद का भी लैंग्वेज हो गया एक तरह से। ओके ओके हाँ, बस इन्होंने नाम अलग रखा, काम ठीक एक है ही है दोनों का। जैसे ठीक है। टी और पीएल का मतलब आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि ये अलग है, इन्होंने नाम दिया है, मतलब इसको भी टी नहीं दे सकते ना, ओरेकल बराबर इसने पैटर्न करवा लिया, तो ये भी टी नहीं बता सकते, इसने पीएल बता दिया, बराबर। प्रोसेसर लैंग्वेज बता दी, तो ओके उसने ट्रांजेक्ट बोल दिया। जैसे ट्रांजेक्ट अभी, हाँ इसका अभी अभी आपको समझाता हूँ रियल एग्जांपल, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम रहता है ना, बैंकिंग
ओके। हाँ जी। तो बैंकिंग में कैसा रहता है कि जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं अपने, तो ट्रांजेक्शन में जैसे आपने देखा होगा 4-5 स्टेप रहती है। जैसे आपने पहले आपने क्या करता है, आपका अकाउंट का डिटेल फेच करता है, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद वो वेरीफाई करता है क्रॉस, बराबर। मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके पैरामीटर्स रहते हैं कि ये वही है क्या, मतलब किसी हैकर ने तो नहीं भेज दिए पैरामीटर अगर आप बराबर। हैच करते टाइम। फिर जो ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको, जैसे पहला स्टेप हुआ, सेकंड हुआ, तो वो क्या करता है, अगर मान लो सेकंड में उसको कुछ लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो रोल बैक कर देता है पीछे वापस, मतलब बैक बैक आ जाता है। आपका ट्रांजेक्शन फेल बताता है ना कभी। तो बराबर। कभी कभी जैसे मान लो आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, लास्ट मोमेंट पे पासवर्ड डालने के बाद इंटरनेट चला गया एकदम से आपका, हम्म, तो वहां तक तो वो स्टेप गई ना उधर, बराबर। तो ये उसको बिल्कुल। रोल बैक कैसे करेंगे फिर। आपका तो पैसा मान लो वहां से उसने निकाल लिया, लेकिन मान लो वो आगे तक लास्ट तक कमिट नहीं हुआ, कमिट बोलते हैं जब बराबर। तक मुझे उसको कमिट कमांड नहीं मिलता ना, तब तक वो क्या करता है, स्टेज को होल्ड करके रखता है, भाई यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस रोल बैक होता है। तो ओके। ये चीजें इसमें अचीव नहीं हो सकती। तो ये रियल एग्जांपल है अगर आप ओके। समझो। ओके। तो वो एक तरह से ट्रांजेक्शन पूरे, जैसे आपने अगर आपने देखा होगा एटीएम से भी आप पैसे निकाल लेते हो कभी, हम्म, तो कट जाते हैं और आपको रिसिप्ट आती है, पैसे बराबर। निकलते नहीं है लेकिन कट जाते बराबर। हैं आपके, फिर वापस से रोल वा- बैक होता है ना उसका। वापिस रिफंड होता है, बराबर। रिफंड होने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे स्टेज लिखे हुए थे कि यहाँ तक पहुंचा था, फिर इसके इस एरर की वजह से वापस होगा, तो वो रोल बैक हो जाता है फिर आपका ओके। 2-3 दिन में। ओके। तो ये समझ में आ गया मतलब इसका कंसेप्ट लाने का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये रियल एप्लीकेशन जो बैंकिंग है इसका रियल एग्जांपल है। तो वो क्या करता है कि स्टेप को क्या करता है, नोट करता जाता है जहां तक पहुंचता है। और अगर लास्ट में कमिट मिल गया, कमिट हो हम्म, गया, तो कमिट का बाद उसका हो गया मतलब ट्रांजेक्शन। अगर कमिट नहीं मिला तो फेल्ड हो गया मतलब। ओके। ठीक है, तो अभी क्लियर है सभी को। हाँ जी, फिलहाल ओके, क्लियर सर। हाँ, किसी को और को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सर मुझे एक डाउट है। हम लोग एक्चुअली अभी जब हम लोग एसक्यूएल सीखेंगे, कितने एप्लीकेशन हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा? मतलब आपको एमएस एमएस एक्सेल एसक्यूएल एक्सिस बाय एमएस डिफॉल्ट अपने पास रहता है। बाय डिफॉल्ट रहेगा, एसक्यूएल सर्वर करना पड़ेगा, माइस्क्यूएल करना पड़ेगा, दो। माई एसक्यूएल, अच्छा ठीक है। दो ओके ओके वो गॉट इट। मैं करवाऊंगा आपको। राइट राइट राइट। हाँ, ये दो करने होंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे डीप में इसमें जाते हैं, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे अभी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डीडीएल, ठीक है। तो डीडीएल क्या है अपना, पहले वो नाम लिख लेते हैं फिर इनके बारे में। डीडीएल है एक तो, और एक डीएमएल है, ठीक है, और एक डीक्यूएल है, डीक्यूएल, ओके। तो इसमें क्या है, डीडीएल का मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये वाला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें क्या आने वाले हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आने वाले क्रिएट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रिएट इंपॉर्टेंट रहेगा ना, कोई भी क्रिएट करोगे, फिर उसको क्या कर सकते हो आप, ड्रॉप कर सकते हो क्रिएट के बाद। फिर आप क्या कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। रीनेम के बाद क्या कर सकते हो, उसको ट्रनकेट कर सकते हो, ट्रनकेट, ठीक है। तो ये इसमें आने वाले हैं, इसमें ये वाला। फिर उसके बाद है अपना यहाँ पे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें क्या आने वाले, इसमें आने वाले इंसर्ट, इंसर्ट आ गया, फिर आ गया अपडेट, और देन डिलीट। ये कमांड्स है मतलब। और डेटा क्वेरी लैंग्वेज में ओनली सेलेक्ट। तो यहाँ पे ये अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ये वाला जो डीक्यूल है ना, सेलेक्ट। कोई भी डेटा एनालिसिस रहता है वो सेलेक्ट का ही, मतलब ऑलरेडी डेटाबेस रहता है उस पे ही करता है। बाकी इसका थोड़ा देखने वाले, इसमें भी जो इंसर्ट अपडेट, ठीक है, मोस्टली सेलेक्ट का रहेगा, मतलब ये भी चीजें रहेगी,
लेकिन आपने एक बार डेटाबेस बना दिया कोई कंपनी का तो दोबारा थोड़ी बनता है उसका। टेबल में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो एडमिन लेवल पे लोग करते हैं, बाकी जो डेटा पे क्वेरी करने का काम रहता है वो 100% रहता है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इसके अंदर देख लो, ये कमांड्स अपनी, इस कमांड्स के ऊपर क्रिएट मतलब आपने डेटाबेस बनाया, उसको ड्रॉ कर दिया, उसको रीनेम कर सकते हो, उसको ब्लैंक कर सकते हो, टर्नगेट। ठीक है, अब इंसर्ट मतलब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, टेबल में अपडेट करना है या डिलीट करना है। और ये क्या रहता है, पूरा सिलेक्शन मतलब आपको कुछ रिपोर्ट्स बनानी है उसके लिए। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ सभी को, ये वाला यहाँ पे। यस सर। हाँ, अब इसमें एक चीज है, आपने सुना होगा तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ये दो टर्म्स का आपको बता देता हूँ। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो डीबीएमएस है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये है आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो डीबीएमएस, तो डीबीएमएस मतलब एक तरह से अपना जो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको, कुछ अलग दिख रहा होगा, ऐसे फोल्डर्स दिख रहे हैं, एसक्यूएल का फोल्डर्स दिख रहा है, तो ये सब डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपना कौन सा था, ये चल रहा है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो मोबाइल के अंदर है तो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर रहता है ना, जहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना फोल्डर, इमेज का फोल्डर रहता है, वीडियो ऑडियो जो भी अपन बना सकते हैं, तो वो डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं। तो वहां पे आप लेकिन क्वेरी कर सकते हो क्या आप, मतलब वहां पे सेलेक्ट स्टार फाइल का नाम सर्च करोगे तो वो दे देगा क्या वहां पे, नहीं देगा ना? नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा। तो वो डेटा कैसे पड़ा है, एक फाइल्स के रूप में पड़ा है, मतलब बराबर, तो फाइल मैनेजर है ना उसका एग्जांपल है इसका। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में कैसा रहता है, उसका उसका डेटा किस फॉर्म में रहेगा, टेबल्स के फॉर्म में रहेगा। तो अगर टेबल्स के फॉर्म में रहेगा तो आप जॉइंस वगैरह लगा सकते हो ना, यहाँ पे 5 टेबल का जॉइंस जॉइंस कंसेप्ट आ जाएंगे इसमें, ये सब। तो ये फर्क है इसमें, इतना सा फर्क। ये डीबीएमएस मतलब एक तरह से डीबीएमएस बनाया, लेकिन उसमें क्या है, अपना ऑर्गेनाइज फोल्डर बना सकते हो, सब फोल्डर फोल्डर के अंदर जैसे एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वहां पे क्या नहीं कर सकते आप, वो क्वेरी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आरडीबीएमएस में आपका डेटा पड़ा है तो ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारा डेटा किस में रहेगा, सिंपल टर्म्स में क्या रहेगा, टेबल्स, ऑल डेटा इन टेबल्स। तो यहाँ पे क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो डीबीएमएस का सिंपल एग्जांपल है ये सबसे, कि ये क्या मैनेज करता है। तो ये फाइल जो अपना रहता है कंप्यूटर में, जो भी फाइल्स वगैरह रहती है, एक फाइल एक तरह से फाइल मैनेजर की तरह है, लेकिन जो डेटाबेस रहेगा उसमें टेबल्स का रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं कोर्स में, यहाँ पे देखने वाले हैं अपना यूडीएफ, यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो यूजर डिफाइन फंक्शन का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? कस्टमाइज फंक्शन रहेंगे। हाँ, कस्टम फंक्शन। किसी कोई वीबीए यूज करता है क्या इसमें? नहीं सर। कोई नहीं करता है तो यस इस, सर, मैं यूज करता हूँ। हाँ, तो आप अगर आपको कस्टम पता है तो आप जैसे यहाँ पे मैंने सम लिखा, ठीक है, तो सम सम यस का यस, सम करेक्ट का सम का फंक्शन आपके नेम से बना सकते हो आप, सर। हाँ बनाते हैं सर, बना सकते हैं हम लोग। बना सकते हैं ना? हाँ, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, तो कुछ भी बना सकते हो ना, जो भी फॉर्मूलाज है यहाँ पे अपना लॉजिक लिख के, जो भी यहाँ पे है ना, जैसे मैथ्स राइट का। राइट राइट। हाँ, यस बना सकते हैं हम लोग। हाँ, तो उसको यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कब काम में आने वाला है आपका, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल है जैसे जीपे,
ठीक है। जीपे का मैं एक रियल एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जीपे में आप क्या डालते हो सिंपली, अगर आप डालते हो तो क्या डालते हो? जीपे और फोन पे दोनों का बता देता हूँ। मोबाइल नंबर। हाँ, तो मोबाइल नंबर से एक मोबाइल नंबर ही इससे कैसे पता चल जाता है उसमें कि आपकी सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर ही रहता है ना दोनों में ओनली, जो रजिस्टर मोबाइल रहता है आपका, बराबर। उससे क्या क्या फेच कर सकता है, मतलब आपको अगर इसमें अकाउंट डिटेल फेच कर सकते हैं। ऑल अकाउंट डिटेल ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं। यस करेक्ट। तो इसके पीछे क्या बनाया होगा उन्होंने, एक कस्टम फंक्शन बनाया होगा। क्या बोलते हैं? कस्टम फंक्शन। और फंक्शन को क्या बोलेंगे, इसको एज ए, इसको क्या बोल देते? यूडीएफ। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसमें क्या क्या दिया होगा? गेट, मतलब जैसे मैं इसे बता रहा हूँ, गेट कस्टमर अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, बैंक डिटेल्स, चलो अकाउंट डिटेल बोल सकते हैं, बैंक डिटेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाया होगा उसने ऐसे, राइट। उस फंक्शन में क्या पास किया होगा, क्या पास किया होगा फंक्शन में, क्या जाएगा? मोबाइल नंबर, राइट। मोबाइल नंबर। हाँ, तो इससे जो ये मोबाइल नंबर एज फंक्शन का इनपुट। नाम बताया, उससे क्या क्या मिलेगा अपन को यहाँ पे? उसका अकाउंट नंबर, राइट। अकाउंट नंबर इंपोर्टेंट है ना सबसे, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? आईएफसी कोड, क्योंकि आपने अगर ट्रांजेक्शन करना है तो उसका क्या चाहिए? आईएफसी कोड चाहिए ना, बराबर है। वो आईएफसी कोड चाहिए। फिर उसका, फिर आईएफसी कोड, ये दो चीजें मिल गई आपको, अकाउंट नंबर। फिर बाद में उसका नेम भी आ जाएगा, ये जो नेम दिखता है ना आपको उधर, नेम हम्म। दिखता है उसका, भाई कौन सा बैंक, क्या नाम, नाम दिखता है इंपॉर्टेंट, तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, उसका नेम भी दिखता है दिखने को। फिर भी बहुत सारी चीजें आप निकाल, मतलब उसके साथ आ जाती है फंक्शन में, जो जो मतलब रिटर्न किया होगा ना फंक्शन, फंक्शन हम्म। क्या करता है, एक तरह से कॉल करता है और रिटर्न कर देता है आपको। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये जो ये मतलब ये वाला। यस यस सर। सर, क्लियर क्लियर। यस क्लियर। हाँ, तो ऐसे अपन दूसरा यहाँ पे देखने वाले हैं, ये इसको बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला क्लियर है। जैसे अपने ट्रिगर्स है, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब क्या रहता है? जैसे ट्रिगर दबाया, जैसे रहता है ना ट्रिगर, जैसे अगर गन वगैरह में ट्रिगर ही बोलते हैं ना, एक बार ट्रिगर किया बस गोली निकल, उसी तरह। अब ट्रिगर का मतलब कैसा है कि यहाँ पे ट्रिगर का मतलब एसक्यूएल में ट्रिगर कैसे होता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। एसक्यूएल में ट्रिगर कब होगा? अगर मान लो कोई भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट होता है, ठीक है। जैसे एक टेबल है, टेबल, और टेबल, टेबल बोल देते, यहाँ पे बोल देते, टेबल का नाम बता देते, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अटेंडेंस, ठीक है, एम्प्लॉय अटेंडेंस। ओके, तो एम्प्लॉय अटेंडेंस में क्या होता है कि उसमें जब मॉर्निंग में जाते हो तो आप आपने अगर थंब करते हो या कुछ भी करते हो, जैसे कोई भी अगर मान लो ऑनलाइन कुछ अटेंडेंस है, ऑनलाइन, ओके, ऑनलाइन कोई भी मोबाइल ऐप है, कुछ भी है आपके, मोबाइल ऐप हो सकता है, या फिर क्या रहता है, स्कैनर हो सकता है, राइट। स्कैनर जो आप थंब थंब जो लगाते हो, स्कैनर जो भी, ठीक है। उसमें जैसे मान लो आपका टाइमिंग है 9 AM, ओके, टू 9 AM to 6 PM, राइट। यहाँ पे, यहाँ पे ये टाइमिंग है। अब इसमें कैसा रहता है कि आपको ये टाइमिंग है आपका, टाइमिंग्स है, लेकिन ओके। लेट, जो लेट अलाउड टाइम रहेगा ना, लेट अलाउड, अलाउड टाइम, ठीक है, उसमें डिफाइन करके रखा होगा, मतलब सिस्टम में जैसे रहता है ना कि इतने वो रहता है, आप इतने इतने से, जैसे
9 AM से था, लेकिन 9:15 तक आपको क्या कर सकते हो, आप उसमें अटेंडेंस लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप जल्दी निकलना है तो यहाँ पे 5:55 PM बता सकते हो, राइट। ये वाला ये लेट वाला टाइम रहेगा अपना, राइट, जो ओके आपको लेट और आपको ऑफिस से निकलना है। अगर मान लो आप यहाँ पे 9:16 पे आपने कुछ एंट्री की, ठीक है, यहाँ पे तो एक ट्रिगर रहेगा। ट्रिगर क्या चेक करेगा, उसका लॉजिक लिख रखा होगा, यहाँ पे लॉजिक रहेगा। जैसे मान लो 9:15 का अगर किसी का आता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, उसका उसका क्या करेगा, यहाँ पे एक टेबल रहेगी। टेबल क्या रहेगा, जैसे इम्प्लॉय टेबल अटेंडेंस का ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, लेट एंट्री। अभी मान लो सबकी एंट्री तो मैं चेक करने के लिए नहीं, लेट एंट्री, ठीक है, लेट एंट्री मतलब जिसने लेट किया तो उसका एक ट्रिगर होगा, राइट, ओके। ओके ओके और यहाँ पे क्या रहेगा, ईएमपी आईडी रहेगा। ईएमपी आईडी मतलब आईडी चाहिए अपन को। और यहाँ पे टाइम, जो टाइम है ना, टाइम एंट्री टाइम, एंट्री टाइम, और यहाँ पे रहेगा एग्जिट टाइम, ठीक है। अभी जैसे मान लो उसने जैसे किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये 9:16 पे होगा तो उसका क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी जैसे 123, और उसका टाइमिंग ये आ जाएगा 9:16 पे उसने किया, बराबर, ये वाला। तो हाँ, तो ये सभी इम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल थोड़ी रहेगा, यहाँ पे जो लेट आएंगे उनके लिए रहेगा ना। तो ट्रिगर कैसे काम करेगा कि अगर हम लेट आ रहा है तो उसकी एंट्री उठा के इसकी, मतलब यहाँ पे तो एंट्री होगी होगी, प्लस इसका एक और जो लेट लेट वाली, जैसे मेरे को इजी रहेगा ना उसको कंसोलिडेट करने में। जब मंथ के एंड में जब रिपोर्ट आएगी ना, तो मैं सभी इम्प्लॉय को थोड़ी चेक करूंगा इधर भाई बैठ यहाँ पे, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बैठूंगा। यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि ये इम्प्लॉय की आईडी है, और इधर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर डल जाएगा कि हाँ इतने, तो रिपोर्ट बन के रेडी हो गई। बोले ये ट्रिगर क्या करेगा, इधर से उठा के इधर डालता रहेगा जो भी लेट आया। जैसे लेट का एंट्री मिला, मतलब कंडीशन रहेगी 9:15 के अगर ग्रेटर देन हुआ, अगर अगर इसके इक्वल टू तक, ठीक है, इससे अगर ग्रेटर देन रहा तो उठा के एंट्री इधर डाल देगा। तो वो ऑन ऑन किस पे रहेगा, ऑन इंसर्ट पे। कोई भी नई एंट्री होगी ना उस पर चेक करेगा, उस पर ट्रिगर रन होगा। मतलब यहाँ पे न्यू एंट्री आएगी ना, आप जैसे आपने अगर किया, आपने ऑनलाइन किया, मोबाइल किया, स्कैनर जो भी किया, उससे क्या होगा, जैसे एंट्री जाएगी उसके एंट्री, मतलब आपकी नया डेली न्यू एंट्री होगी ना, वहां पे न्यू एंट्री डेली, एवरी टाइम न्यू एंट्री होगी। और वो एंट्री किस पे ट्रिगर होने वाली है, इंसर्ट पे। जब भी नया रिकॉर्ड होगा ना, रिकॉर्ड इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड ट्रिगर होगा। तो इंसर्ट इंसर्ट भी बोल सकते हो, इसको अपडेट भी बता सकते हो, उसको डिलीट भी बता सकते हो। जैसे कभी ये रहता है ना आपका कि कोई किसी ने डिलीट किया कुछ चीज, तो उसका लॉग फाइल बनाना है आपको। आपको सेफ एंड साइड रखने के लिए कुछ डिलीटेड, अगर कुछ चीजें, कुछ एंट्री डिलीटेड, मतलब डिलीट कर रहा है आपको, ये ट्रिगर लगाना है। तो उसके डिलीट पे क्या करो, एक ट्रिगर लगा दो और एक टेबल, बैकअप टेबल का नाम बना दो। वो सेम एंट्री उठा के उधर डाल देगा, जैसे डिलीट होगा ना तो वो कॉपी बना के इधर डाल देगा बैकअप टेबल में। मान लो कई बार रहता है ना कि एम्प्लॉय ने कुछ डिलीट कर दिया और बाद में बोलते वो मिल जाता है, तो वो कैसे मिलता है, वो ट्रिगर लगा रहता है वो ऑन डिलीट पे। पहले डिलीट करने से पहले क्या करता है, उस रिकॉर्ड की कॉपी बना के दूसरी जगह डाल देता है, फिर वो डिलीट होता है। मतलब वो परमानेंट डिलीट नहीं रहता, बैकअप साइड में रहता है उसका। तो ये क्लियर हुआ। जैसे रहता है ना कि कई बार रहता है कि मोबाइल से सब कुछ डिलीट कर देते हैं, फिर भी वो मिल जाता है, सुना होगा आपने, किसी ने क्राइम किया तो रिकवर कर जाते हैं पूरी चीजें। आपने सिस्टम से भी डिलीट किया तो वो एक बैकअप टेबल में भी जाता है, रहता है ना कंसेप्ट। तो अपन हाँ ट्रिगर जी कर, हाँ, तो ये तो पता होगा ना। तो ये कैसे होता है, ये सब सॉफ्टवेयर में ये इजिली रहता है ना कि ये सब चीजें मिल जाती है। तो कैसे वो सबका बैकअप बनता है। हाँ। तो इसमें आप अपना एसक्यूएल से बैकअप बना सकते हो ना ट्रिगर से। तो ट्रिगर का कंसेप्ट समझ में आया सभी को।
तो ट्रिगर कब कहाँ पे लगाना है यस आपको? आप कोई भी टेबल पे अगर नया डेटा इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ठीक है, तो 3 चीजों पे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे किसी का क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। हम्म। हेलो। नो सर, नो प्लीज। नहीं, ये जो कंसेप्ट है क्लियर तो हुआ ना? मतलब ये ट्रिगर का मतलब ट्रिगर है, यूडीएफ है। यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ। फिर उसके उसके बाद आता है अपना प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर, ठीक है। अब प्रोसीजर का मीनिंग समझते हैं। प्रोसीजर का मीनिंग है जैसे जैसे आपको 5, हाँ, प्रोसीजर का मीनिंग वही है अपना जो ट्रांजेक्शन बताया था ना मैंने, कि पहले स्टेप पे ये होना चाहिए, दूसरे पे ये होना चाहिए, जैसे ट्रांजेक्शन स्टेप थे ना, वो अपने उसके लिए प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। जैसे आपको मल्टीपल क्वेरीज एक साथ रन करनी है, मल्टीपल, जैसे आपको सेलेक्ट का क्वेरी करना है, सेलेक्ट करके बाद में उसको क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है, और उसके बाद क्या करना है, डिलीट करना है। तो इतने सारे एक साथ काम करना है तो क्या करना है आपको, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल क्वेरीज वहां पे नहीं कर सकते ना। ये हो गया स्टेप 1, और यहाँ पे हो गया स्टेप 2, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं। तो प्रोसीजर का एग्जांपल, प्रोसीजर का जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेना है आपको? हाँ, जैसे आपने एक टिकटिंग टूल बना रखा है, ठीक है। एक टिकटिंग है जिसमें टिकट आता है, ठीक है। टिकट आता है, उसके बाद उसको असाइन करना है किसी बंदे को, और फिर उसको मेल सेंड करना है, या फिर कुछ और करना है। तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ करवानी है एक प्रोसीजर वे में। पहले क्या होगा, टिकट आएगा, टिकट फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन से डिपार्टमेंट का है, फिर डिपार्टमेंट मिला, तो उस डिपार्टमेंट में से कौन से बंदा अभी वेकेंट है, ठीक है, उस बंदे को फिर वो असाइन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वो क्वेरी के जरिए आपका लॉजिक रहेगा ना, उसके थ्रू आपको सर्च करना पड़ेगा। पहले जैसे टिकट आया, टिकट का आपको उसका आईडी मिल जाएगा, आईडी से अकॉर्डिंग आप देखो कौन सा डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में जाके सर्च करोगे कोई बंदा अभी खाली है क्या, वर्किंग, फिर उसको असाइन कर दोगे, एक तरह से एक प्रोसीजर बना दोगे, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये सब इसमें ये प्रोसीजर वगैरह कहाँ पे बना सकते हैं, ये वाले यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें MySQL और एसक्यूएल सर्वर में, MS एक्सेस में पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल्स रहेंगे जो ये बोल रहे हैं ना, TSQL, ये वाले जो ये ना प्रोसीजर, ये वाले उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ तक अभी क्या कह रही है किसी को? हेलो। नहीं सर। नहीं ना? नो। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े, ठीक है। यहाँ तक इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा लेते हैं एक्सेल डेटा, यहाँ पे डेटा लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं EMP ID, यहाँ पे 1 से लेके, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय ID, यहाँ पे ले लेते हैं EMP नेम, नेम में लेते हैं EMP 001,
यहाँ पे ले लेते EMP मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे करते हैं रेंज बिटवीन 1, इसे रेंडमली जनरेट कर देते कोई ना। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हो गया। अब इसको आपको एक्सेस में कैसे लेके जाना है? सिंपल है, अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है ना तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे एक्सेल का आपको क्या करना, न्यू, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ये वाला फाइल लेना है और इसको 001 कर देते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये ब्लैंक ये वाला जो कैनवास दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला ब्लैंक, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको जो जहाँ पे डेटा है ना, यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सीट 1 नाम है ना, तो सीट यहाँ पे EMP डेटा बोल देते हैं। जो भी इधर का जो नाम रहेगा ना वो एज ए टेबल नाम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल, इस पे जो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रो एज ए हेडर है क्या आपका, जो फर्स्ट रो है ना वो हेडर है क्या, नहीं है, नहीं है तो नो कर दो, अगर है तो यस कर दो। तो पहला अपना हेडर है ना, उसका EMP नेम ID वगैरह दिया, मैंने यस किया और यहाँ पे ओके कर दी। तो यहाँ पे देखो ये बाहर वाला नाम से मतलब नहीं है, वर्कबुक का जो वर्कशीट का जो नेम है ना वो एज इट इज यहाँ पे एज ए टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ ये टेबल बन चुका है। तो एक्सेस में लाना सिंपल है ना, अगर आपको यहाँ पे एक्सेल में डेटा है तो सिंपली क्या करना है आपको, कॉपी एंड यहाँ पे एक्सेस में जाके जो ब्लैंक कैनवास है ना यहाँ पे पेस्ट करना सिंपली। तो एज ए टेबल के फॉर्म में ये डेटा आ चुका है। अभी ये टेबल फॉर्म में डेटा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो? नहीं सर। हाँ, तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करने का ये तरीका है, यहाँ पे एकदम सिंपल है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो अपन डिटेल में फिर क्लास में देखने वाले हैं। अभी डेमो में तो स्मॉल में मैं बताता हूँ कि अब इसमें जैसे आपको देखना है, जैसे मैंने क्वेरी बताई थी आपको, यहाँ पे आपने देखा होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये सबसे बेसिक क्वेरी है। ठीक है, बेसिक क्वेरी है। तो यहाँ पे कहाँ पे जाना है आपको, क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, एक क्वेरी जो 1 लिखा है उस पर राइट क्लिक करना है और एसक्यूएल व्यू में जाना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्ट। तो अगर मेरे को पूरा डेटा देखना है इसका टेबल का, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है यहाँ पे, EMP डेटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये रन का नहीं दिखता, मान लो कहीं और कहीं क्लिक हो जाता है, अब तो क्वेरी डिजाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो और रन पे क्लिक कर दो, तो ये क्वेरी से रन हो गया। यहाँ पे देखो, अब इस क्वेरी को यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सेव कर सकते हो। सेव क्या रख सकते हो, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसको बंद कर दिया डेटाबेस को और फिर से मैं आके अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, तो वो क्वेरी ऐसे क्या रहेगा, यहाँ पे सेव रहेगा। फ्यूचर में जाके आप इसको क्लिक करके यहाँ पे डेटाबेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्टार का मीनिंग बताता हूँ। स्टार यहाँ पे अपन ने बताया ना, हम सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार। अब दोबारा आपको क्वेरी देखना है, ये क्वेरी आपको देखना है तो राइट क्लिक करना है, डिजाइन व्यू पे जाना है। तो एक स्टार का मीनिंग है ऑल कॉलम्स, जो ये कॉलम्स है ना, ये EMP ID EMP नेम, इसका मीनिंग है ऑल कॉलम्स। आपको सिंपली अगर आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए या एम्प्लॉय ID चाहिए या फिर एम्प्लॉय का नंबर चाहिए, तो क्या करना रहेगा, सिंपली यहाँ पे नया क्वेरी बनाना, आपको क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एसक्यूएल व्यू पे जाना है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, सिंपली मेरे को चाहिए EMP नेम, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार नहीं बताऊंगा अभी मैं, यहाँ पे सिंपली क्या बताऊंगा, EMP नेम,
और यहाँ पे क्या बताऊंगा, फ्रॉम emp डेटा, और यहाँ पे जाऊंगा क्वेरी पे जाऊंगा, रन करो, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आप सेव करके रख सकते हो, फिल्टर बाय emp नेम, ऐसे करके आप रख सकते हो। सेव कर दिया आप। तो मान लो यहाँ पे आपका डेटाबेस से कनेक्ट है ऑनलाइन, तो जितनी बार भी आपको यहाँ पे इस पे आके क्लिक करोगे ना तो आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। ये अभी तो यहाँ पे ये लोकल है, अगर यही टेबल अगर ऑनलाइन कनेक्टेड होती सर्वर से, तो मान लो आज का डेटा कुछ नया इंसर्ट होता है, आप यहाँ पे क्लिक कर दे तो आपको यहाँ पे क्वेरी मिल जाती पूरी, वो नए जो भी रिकॉर्ड आए ना वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने एक बार क्वेरी यहाँ पे राइट कर दी, बस आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, और अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। आपको एम्प्लॉय के साथ आपको और चीजें चाहिए या कुछ और चाहिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें जो एमएस एक्सेस है ना, इसका यहाँ पे इसका ये फायदा है, यहाँ पे जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ में ही है, इधर ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रहेगा कि यहाँ पे तो सेव हो गया, लेकिन इनमें कहाँ पे सेव होगा, राइट? ये जो और डेटाबेस है ना, यहाँ पे सेव क्वेरी, इसको बोलते हैं सेव क्वेरी। क्वेरी को कहाँ पे सेव करोगे? तो एमएस एक्सेस में तो एज ए क्वेरी सेव हो जाएगा, राइट? क्वेरी सेव हो जाएगा, लेकिन इनमें सब में क्या रहेगा, यहाँ पे व्यू के अंदर सेव रहेगा, व्यूज बनाने होंगे आपको। ओके। सबमिट, वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो। आपने अगर क्वेरी बनाई ना, वहाँ पे व्यू, यहाँ पे भी व्यू रहेगा, यहाँ ये अलग है, ये तो ऑलरेडी उसका खुद का ही सेव रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूज रहेगा। ओके। तो ये भी क्लियर हो गया ना आपको कि ये कहाँ पे सेव होने वाले क्वेरीज, तो उनके व्यू बना देंगे उधर, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेरी सेव हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ। तो आपको एक बार ही बना दिया, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको बार बार राइट करना है, इधर आपको सेव रहेगा वो आपके। ओके। हाँ, तो एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपको अगर अपडेट और डिलीट का क्वेरी करना है, अपडेट एंड डिलीट, तो आपको केयरफुली करना है, वो इसमें अंडू नहीं रहता। जैसे आपने एक बार कमांड फायर कर दी, वो फायर हो चुकी है, उसका रिवर्स नहीं हो सकता, ये आपको क्लियर कर दो। ओके। इससे पहले कि आप बैकअप बना दो कोई भी चीज का, टेबल का। बैकअप करने के बावजूद भी यानी कि नहीं होगा कि उसका डेटा बैकअप नहीं आएगा फिर कमांड रन करते हो तो? क्या बोला? बैकअप करने का? सॉरी, इनकेस मेन डेटाबेस का बैकअप रहेगा मेरे पास, और ये आपने जो बताया कि अपडेट और डिलीट का मैंने फंक्शन रन कर दिया दूसरे सेकंड कॉपी के ऊपर, तो उसका मेन डेटा पर मेरे पास रहेगा ना फिर बैकअप? इनकेस हाँ उसका, हाँ नहीं बता रहा हूँ, मेन डेटाबेस रहेगा तो ठीक है। अगर नहीं है, हाँ मतलब जैसे बराबर किसी को बराबर पता नहीं है, जैसे आप नए नए गए, आपने क्वेरी मार दी, अपडेट मार दी, और आपने जैसे बराबर वेयर क्लोज नहीं डाला, वो पूरी जगह अपडेट कर देगा। बराबर। हाँ, तो उसका कभी भी करो ना, तो आप उसके लिए आप या तो पहले पूछ लो, कंफर्म कर लो इसका बैकअप है क्या। बैकअप नहीं तो पहले बैकअप बना दो, और या खुद से उसका डेटा रखो क्वेरी करने से पहले। ओके। और उसका भी मैं एक स्टैंडर्ड वे बताऊंगा। जब भी आप डिलीट या अपडेट करो ना, उससे पहले आप सेलेक्ट का क्वेरी करना चाहिए कि आपको क्या अपडेट करना है या क्या डिलीट करना है, तो वो सेलेक्ट से पता चल जाएगा कि इतना ही अपडेट होगा या इतना ही डिलीट होगा। तो उसका एक वे है, मतलब एक स्टैंडर्ड है। अगर आपको वो वे पता है ना, तो आप कभी भी डिलीट से पहले आप सेलेक्ट करके देखोगे कि मेरे को इतना ही करना है, हाँ कंफर्म है, देन आप आफ्टर आप चेंज कर दोगे डिलीट में, उसको चेंज कर दोगे। लेकिन आपने डायरेक्ट डिलीट का क्वेरी लगा दिया और मान लो कोई कंडीशन नहीं लगाया, तो वो पूरा डिलीट कर देगा। राइट। हाँ, तो बेस्ट ये इसमें दो ही चीजें हैं, आप सेलेक्ट कितना भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेलेक्ट करो कुछ भी, लेकिन आपने डिलीट और अपडेट का क्वेरी अगर चला दिया कमांड, और आपने कुछ भी बैकअप नहीं रखा, तो फिर वो अंडू नहीं होगा, मतलब किसी भी केस में। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया सभी को? हाँ जी। हाँ, अभी जैसे आपके पास यहाँ पे टेबल है, जैसे मेरे को चाहिए ये इस मोबाइल नंबर का ही मेरे को रिकॉर्ड देखना है सपोज, सिंपली। ठीक है, अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मेरे को उसी का चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, यहाँ पे जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
और टेबल का नाम क्या है, emp डेटा। और यहाँ पे क्या बताएंगे, वेयर क्या बताना पड़ेगा, emp उसका क्या नाम है, मोबाइल नंबर है ना, एक मिनट, कॉलम का नेम क्या है, यह है empmono, ओके। इक्वल टू, वो यहाँ पे ये नंबर बता दो, ठीक है। अभी इसको क्वेरी पे जाते हैं, उसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो रिकॉर्ड है ना वो फिल्टर हो गया आगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे फिल्टर बाई मोबाइल एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, emp मोबाइल नंबर, ठीक है, ये वाला। अब इसी क्वेरी से मैं अपडेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट करके देखा ना, ठीक है। अब जैसे आपने सेलेक्ट करके देखा ना, आपको कंफर्म हुआ, आपने सेलेक्ट किया तो आपको लगा कि ये वाला बंदा आ रहा है, राइट, ओके। हेलो, आवाज आ रही। बस ओके। हाँ, जैसे मेरे को इसका रीनेम करना है, इसको एम्प्लॉय का नेम चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको पता चल गया कि ये रो आने वाली। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्वेरी ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी क्या है, एक नया ले लेते, नया विजार्ड ले लेते, ठीक है। यहाँ पे जाते, वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मेरे को क्या करना, अपडेट करना, ठीक है। तो मैं जो सेलेक्ट फ्रॉम का ना, इसको निकाल दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, अपडेट emp टेबल। और यहाँ पे क्या बताऊंगा, जहाँ पे सेट करना ना, सेट बताना, मतलब ये फिक्स है, ये वाला कीवर्ड फिक्स है, ये वाला और ये वाला फिक्स है, और उनके बिटवीन क्या आने वाला, टेबल का नेम। फिर यहाँ पे कॉलम का नेम बताना पड़ेगा। तो कॉलम का नेम क्या है, emp नेम है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताऊंगा, emp नेम के अंदर क्या बताऊंगा, इक्वल टू, आपको नेम चेंज करना है उसका, नेम क्या करना है, अभी राजेश कर देते हैं उसका, ठीक है, राजेश यहाँ पे। लेकिन वेयर को नहीं हटाना, ये वाला, मतलब ये क्या होगा, जहाँ पे ये मोबाइल नंबर रहेगा ना, उस जगह जाके क्या डालेगा, राजेश, ठीक है, राजेश, ओके। ये क्लियर हो आपको। अभी आपने सेलेक्ट करके देखा, फिर इसको क्वेरी को चेंज कर दिया। मैं सब सिखाने वाला हूँ आपको डिटेल में, मैं आपको जस्ट बताया। अब मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूछ रहा है, ये आएगा। तो ये इसमें लिखा है साफ, अगर आप पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट रिवर्सल। हाँ, ये लिखा है ना, अगर आपने यस कर दिया तो यू कांट यूज द अनडू कमांड फॉर द रिवर्सल। तो बोला आर यू श्योर, अगर आपको श्योर है तो ही अपडेट करना, नहीं करना है कि मेरे को श्योर है तो मैंने अपडेट कर दिया। अगर मैं आके चेक करूंगा, यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या आ गया, राजेश आ गया यहाँ पे। अभी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट नेम भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो अपडेट के लिए अलग ही साइन बन गया, यहाँ पे दिख रहा है एडिट का ऐसे, यहाँ पे ये क्वेरी का साइन है, तो आपको इधर से पता चल जाएगा कि ये अपडेट की क्वेरी है। यहाँ पे दिख रहा है, जी। हाँ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। हेलो, यस सर, क्लियर। हाँ सर। तो ये सब अपन देखने वाले हैं, हम लोग अपने, और ये इन डेप्थ देखने वाले हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो अभी किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मतलब ये डिटेल में जाने वाले हैं। जैसे जॉइंस वगैरह, जॉइंस के एग्जांपल, मल्टीपल टेबल्स को कैसे जॉइन करना है, ये सब रहेगा एक तो।
हाँ, अभी मैं बता देता हूँ इसका क्लास का तो इसका टाइमिंग है, टाइमिंग्स क्या रहेगा उसका रहेगा 8 AM टू 11 AM, और इसका रहेगा एवरी संडे, ओनली संडे, ठीक है। और ड्यूरेशन है इसका 4 मंथ्स, और फीस है 12,000, ठीक है। और अभी इस साल हमने कंटिन्यू, जो पेंडेमिक के कारण एक डिस्काउंट चालू किया था हमने, तो इस ईयर तक है उसका, नेक्स्ट ईयर से ये नहीं रहेगा, इस ईयर तक है, मतलब पेंडेमिक अब लगभग खत्म हो चुका है मतलब। तो इस साल भी बेनिफिट है, अगर वन टाइम पेमेंट करते हो तो उसको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 10,800, ओके। और जिनको इंस्टॉलमेंट में देना है तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट में आप कर सकते हैं, 4,000 करके, ठीक है। तो ये क्लास का है ये। तो इसमें ओके। किसी को डाउट है, कोई पूछना है क्वेरी? नहीं सर। हाँ, किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो भी पूछ सकते हो कि जिनका क्या क्वेरी है। हेलो, आपको पास हेलो सर, मेरा एक स्मॉल डाउट है, हाँ हाँ क्वेरी पूछिए। है काइंड ऑफ, बट नॉट रिलेटेड टू दिस क्लास। हाँ हाँ ओके, तो एक अगर एसक्यूएल में डेटा आ रहा है या एमएस एक्सेस में डेटा आ रहा है, हाँ, ठीक है, हम लोग पता कर सकते हैं क्या कौन से डेटा सोर्स से डेटा आ रहा है? कैन वी हैव दैट फंक्शन? कौन से डेटा सोर्स से आ रहा है, मतलब समझा नहीं आपका ये। मतलब अगर एक टेबल में डेटा आ रहा है, ठीक है, एसक्यूएल में या एक्सेस में, नो प्रॉब्लम, बट हम लोगों को पता है वो उस टेबल में कहाँ से डेटा आ रहा है, हम लोग वो पता कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऑलरेडी उन्होंने जैसे आप बोलोगे डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से के मीनिंग, जैसे या तो वेब यूज करेगा या मोबाइल ऐप यूज करेगा, या फिर कोई अदर कुछ होगा, उनका कुछ फॉर्म बना रखा VBA वगैरह में, राइट। वो डेटा एंट्री करेगा ना, तो वहां पे एक सोर्स रहेगा, सोर्स मतलब यहाँ पे सोर्स कहाँ से आ रहा है, आपको मोबाइल से आ रहा है, तो वो फंक्शनिंग होगा डेवलपर करते हैं कि उसको सोर्स, उस टेबल के अंदर सोर्स से मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो ही पता कर सकते हैं, वैसे कैसे पता रहेगा आपका कि कहाँ से आ रहा है। वो पता कर सकते हैं सोर्स कहाँ से आ रहा है, पता कर सकते हैं क्या नहीं हम नहीं, लोग उसे? वो सोर्स दैट इज माय ऑलरेडी क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेड है बाय डेवलपर। अगर आपका कोई ओके। एप्लीकेशन डेवलप है, जैसे कि ये हम्म। रहता है ना, अगर आप बैंकिंग मोबाइल ऐप यूज करते हो तो आपका, जैसे आपको बताता है, जैसे पिंपरी में आपने ATM यूज किया या फिर पुणे के हम्म। में किया, तो उसका सोर्स, जो ATM का सोर्स का जो लोकेशन रहता है, या तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देते हैं उधर सिंपली, मतलब वो क्या करते हैं, ऐसा इतना कुछ नहीं रखते, लेट और लॉन्ग रहता है ना लेटीट्यूड अपना, तो वो ही डाल देते हैं उसको, उसके ऊपर से आप ट्रांसलेट कर सकते हो उसका एड्रेस पूरा, एग्जैक्टली एड्रेस क्या था उसका। तो ओके ओके वो ओके, सब गॉट इट। आपका काम नहीं है, वो डेवलपर का काम है। अगर उसमें जो टेबल स्ट्रक्चर में वो सोर्स नाम का फील्ड है, तो आप क्वेरी करके निकाल सकते हो ना उससे। अगर मान लो डेटाबेस में टेबल में डेटा डाला ही नहीं, आपने ओनली सिंपल सिंपल एंट्री की, तो वो कैसे पता कर सकते हैं? वो तो जहाँ पे जो ट्रिगर रहेगा ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट में ऐसी फंक्शनलिटी मैंने इंप्लीमेंट कर रखी है
स्टोर करने की, तो फिर आप मिल जाएगा आपको, नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं मिल सकता। समझे क्या आप? अपन क्या करने वाले, अपने पास डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारे कॉलम्स हैं, उस कॉलम से आपका सोर्स है क्या उधर, तो सोर्स से क्वेरी कर सकते हो आप, ये इसके सोर्सेस है। जैसे आईपी एड्रेस मिलते हैं ना, जैसे अब कहीं पे अपन वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं तो इनके आईपी एड्रेस स्टोर रहते हैं ना, ट्रैक रहते हैं ना, अगर आप देख सकते हो। जैसे लॉगिन करते हैं ना, लॉगिन कोई भी बंदा, राइट राइट, गॉट इट सर, नहीं पता चल गया सर अभी। हाँ वो जो डेवलपर बनाते हैं एप्लीकेशन, जैसे आपने लॉगिन किया तो उसका लोकेशन लेके चला जाता है उधर टेबल में, उसके यूजर के अगेंस्ट डाल देता है कि यहाँ से लॉगिन किया उसने, ऐसा रहता है। और वो टेबल के अंदर उसके कॉलम रहेगा। बाकी अपनी क्वेरी के थ्रू, क्वेरी क्या करता है, डेटा एनालिसिस करता है, डेटाबेस में ऑलरेडी जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना है उस पर आप क्वेरी फायर कर सकते हो। बाकी क्वेरी क्वेरी एज है आपको एनालिसिस करते हैं डेटा, डेटा क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो उसमें जो भी आपके फील्ड्स होंगे वो सारे इंक्लूडेड आ गए, आपने स्टार करके देख लिया, पूरे फील्ड्स आपको पता चलेगा। आपको देखना है कि उसमें सोर्स है क्या उस टेबल में, अगर आपको कोई टेबल का एक्सेस है, आप क्या करने का, सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो आपको एग्जैक्टली पूरा डेटा दिख जाएगा उसका। आपको मान लो यूज ऑफ डेटा है, आपके पास यूज ऑफ डेटा है सपोज, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मेरे को यूज ऑफ डेटा मेरा लोड नहीं हो रहा सिंपली, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देने का, टेबल के नाम के आगे क्या कर देने का, यहाँ पे लिमिट लगा देने का, लिमिट। और लिमिट यहाँ पे अगर आपको 10 रिकॉर्ड देख लेने का, अगर यूज जैसे मिलियंस ऑफ डेटा हो सकता है ना, आपने स्टार मार दिया पूरा, तो वो लोड नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। जैसे लाखों में डेटा रहता है, बहुत स्लो हो जाती है क्वेरी, फिर उसके लिए आपको लिमिट का यूज करना पड़ता है। जैसे ये रहता है ना कि आपने अगर देखा होगा, पेजिंग कंसेप्ट आता है, 20-20 रिकॉर्ड आते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आप बटन दबाते हो तो अगले 20 रिकॉर्ड आते हैं। अगर आपने वेबसाइट वगैरह यूज करते हो तो एक साथ पूरे रिकॉर्ड थोड़ी आते, अगर आपने देखोगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते तो कभी 10 दिखाते। जैसे मोबाइल के अंदर भी आप स्क्रॉल करते हो, अगर फेसबुक वगैरह आप यूज करते हो, तो 20 रिकॉर्ड आने के बाद, स्क्रॉल करने के बाद छोटा सा नीचे का हल्का सा एक वो दिखता है लोडर, फिर वो स्क्रॉल होकर 20 लोड होता है, एट ए टाइम पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट के आगे 10 बता दो, मतलब वो 10 रिकॉर्ड्स लेगा ये वाले। फिर इसमें भी आपको ऑर्डर वाइज चाहिए, डिसेंडिंग असेंडिंग, वो सब सारे कंसेप्ट आने वाले हैं डिटेल पूरे, ठीक है। क्लियर हुआ? एनी ओके अदर, सर, एनी अदर क्लियर क्वेरी? क्लियर। कोई भी आपकी क्वेरी हो, जनरली कोई भी क्वेरी हो मैं आंसर करूंगा उसका, आप पूछ सकते हो। रिलेटेड टू एसक्यूएल भी नहीं रहेगा, आपको कुछ डाउट है मेरे को पूछना कि ये सब, तो मैं बता दूंगा उसका आंसर। किसी को क्वेरी है तो पूछ लो अभी आप। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। ओके, कोई क्वेरी रही तो सर आप पूछ सकते हो। अकाउंट डिटेल तो भेज दो। हाँ, अकाउंट डिटेल में भेजता हूँ मैं ना आपको, आपके रजिस्टर है ना, आपके सब डेमो के अंदर रजिस्टर किया ना आपने सबने, ठीक है यस यस, फिर। कर दिया। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ अकाउंट डिटेल, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। यस, थैंक यू सर।